हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ईसीटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ईसीटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फॉर्मली नोन एज इलेक्ट्रोशॉक। मतलब जो ईसीटी है उसको हम इलेक्ट्रोशॉक के नाम से भी जानते हैं। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1938 बाय इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिक्स ईगो कार्लेटी एंड लिसियो बिनी। मतलब जो ईसीटी है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1938 में इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिक के द्वारा, जिनका नाम है ईगो कार्लेटी एंड लिसियो बिनी, एंड गेंड वाइड स्प्रेड यूज ये फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन द 1940 एंड 1950। मतलब जो ईसीटी है उसको ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाने लगा था 1940 और 1950 से। और अब हम देखेंगे डिफिनीसन ईसीटी का। इट इज़ ए ट्रीटमेंट इन विच ए ग्रांडिमल सीजर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस इन एन एनास्थाइज पेशेंट बाई पासिंग ऑन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोड अप्लाई टू द पेशेंट हेड। मतलब जो ईसीटी है एक टाइप का ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो एनास्थाइज पेशेंट होता है उसके अंदर जो है हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं ग्रांडिमल सीजर्स बाई पासिंग ऑन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोड अप्लाई टू द पेशेंट हेड। मतलब जो पेशेंट का हेड होता है वहाँ पर हम इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो पेशेंट के हेड के अंदर इंटर करती है। और हम देखेंगे पैरामीटर्स कुछ जो होते हैं। वोल्टेज, मतलब ईसीटी देते टाइम जो है वो करंट जो होता है उसकी वोल्टेज जो है 70 टू 120 वोल्टेज होनी चाहिए। और ड्यूरेशन जो है 0.7 टू 1.5 सेकेंड होना चाहिए। मतलब ईसीटी जो हम देते हैं पेशेंट को वो कितने टाइम तक देना चाहिए, वो है 0.7 टू 1.5 सेकेंड तक हम ईसीटी दे सकते हैं एक पेशेंट को। और टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस, मतलब ईसीटी देते टाइम जो हम पेशेंट में सीजर प्रोड्यूस करवाते हैं वो किस टाइप का सीजर प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो है ग्रांडिमल सीजर्स, जिसमें टोनिक फेज जो होता है 10 से 15 सेकेंड का होता है, और जो क्लोनिक फेज होता है वो 30 से 60 सेकेंड का होता है। और ये है ईसीटी मशीन। इसमें जो ब्लैक कलर का वो इलेक्ट्रोड है जो कि हम पेशेंट के हेड पर रखते हैं, और जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है ब्रेन के अंदर इंटर करती है, जिससे पेशेंट के अंदर सीजर प्रोड्यूस होता है। एंड हम देखेंगे ईसीटी के टाइप अकॉर्डिंग टू टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है ईसीटी टू टाइप की होती है, डायरेक्ट ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। और अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है ईसीटी मेनली टू टाइप की होती है, बाईलेटरल और यूनिलेटरल। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, बाईलेटरल में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी हेड के दोनों साइड में हम इलेक्ट्रोड रखते हैं, और जो यूनिलेटरल है हम उसमें ब्रेन के एक साइड में इलेक्ट्रोड को रखते हैं। एंड अब हम जो टेक्निक के अकॉर्डिंग ईसीटी था उसको हम देखेंगे, तो उसमें जो डायरेक्ट था उसमें एनेस्थेटिक एजेंट एंड मस्कुलर रिलैक्सेंट आर नॉट यूज। मतलब हम इसमें किसी एनेस्थेसिया या मसल रिलैक्सेंट का यूज़ नहीं करते हैं। और जो मॉडिफाइड ईसीटी होता है इसमें हम एनेस्थेटिक एजेंट और मसल्स रिलैक्सेंट का यूज़ करते हैं। एंड इंडिकेशन देखेंगे ईसीटी का, मतलब किस किस कंडीशन में जो है ईसीटी हम दे सकते हैं पेशेंट को। तो वो मेजर डिप्रेशन, बहुत यूनिपोलर एंड बाइपोलर साइकोटिक डिप्रेशन, एंड मेनिया, सिजोफ्रेनिया विद एक्यूज एग्जर्बेशन, केटाटोनिक सबटाइप्स, पार्टिकुलरली सिजोफेक्टिक डिसऑर्डर, हाई सुसाइडल रिस्क एंड अदर, जैसे पार्किंसोनियन डिजीज या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, इंट्रैक्टेबल सीजर। मतलब ये सब कंडीशन में जो है हम पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं, या इस कंडीशन में जो है पेशेंट को ईसीटी देने की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम देखेंगे कंट्रा इंडिकेशन, यानी किस किस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको हम ईसीटी नहीं दे सकते हैं। वो है एब्सोल्यूट, मतलब अगर इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट की जो आईसीपी ही इंक्रीज होती है तो उसमें हम पेशेंट को नहीं दे सकते। एंड रिलेटिव में क्या होता है, इस कंडीशन में जो है हम पेशेंट को ज़रूरत होती है तो दे सकते हैं ईसीटी। एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, जैसे कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म या अरिथमियाज, इस कंडीशन में जो है पेशेंट को अगर ज़रूरत होती है ईसीटी दे सकते हैं। बट एब्सोल्यूट में क्या होता है, हम दे ही नहीं सकते हैं ईसीटी पेशेंट को। एंड सेरिब्रोवेस्कुलर इफेक्ट, जैसे रिसेंट स्ट्रोक, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, एन्यूरिज्म, सीवियर पल्मोनरी डिजीज कुछ होते हैं जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, अस्थमा, ये सब जो कंडीशन होती है अगर पेशेंट को इसमें ज़रूरत होती है तो भी हम दे सकते हैं। बट एब्सोल्यूट जो होता है उसमें हम दे नहीं सकते हैं।
एंड साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो वो डेथ ड्यूरिंग ईसीटी या ड्यू टू जनरल एनेस्थीसिया, मतलब अगर हम ईसीटी के टाइम जो है पेशेंट का डेथ हो सकता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को जो जनरल एनेस्थीसिया दिए रहते हैं ना, उसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है। एंड हेडेक एंड बॉडी एक, मतलब पेशेंट को जो है हेडेक होने लगता है और बॉडी एक, मतलब पूरी बॉडी में जो है पेन होने लगता है। मेमोरी डिस्टर्बेंस देन बायलेटरल ईसीटी, मतलब जो पेशेंट होता है ईसीटी अगर हम उसको दिए हुए होते हैं तो उसके बाद में जो है उसकी जो मेमोरी होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है बाइलेटरल ईसीटी में। मतलब इसमें क्या, बाइलेटरल ईसीटी में जो होता है, हम जो इलेक्ट्रोड होता है वो ब्रेन के दोनों साइड में रखते हैं, इसलिए जो उसकी मेमोरी है डिस्टर्ब हो सकती है। और कन्फ्यूजन में अकर इन द पोस्टिकल पेरियल एंड वोमिटिंग ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी, मतलब अगर जो पेशेंट है उसका आईसीपी इंक्रीज हो जा रहा है तो उसे मतलब वोमिटिंग होने लगती है। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे बिफोर ईसीटी, मतलब ईसीटी के पहले जो है नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो है एनपीओ फॉर 6 to 8 आवर बिफोर ईसीटी, मतलब जो पेशेंट होता है जिसको हम ईसीटी देने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसको एनपीओ रखते हैं, मतलब नील पर ओरल। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, मतलब हमें माउथ के थ्रू कुछ नहीं देना है 6 से 8 घंटे तक। एंड एक्सपेक्ट फॉर कार्डियक एंटी हाइपरटेंसिव एंड ए फ्यू अदर मेडिकेशन, मतलब इसमें जब पेशेंट को हम एनपीओ पे रखते हैं, जिस पेशेंट को हमें ईसीटी देना होता है तो हम कुछ नहीं देते, बट कुछ चीज़ें जो है हम दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को कोई कार्डियक डिजीज है तो उसमें हम हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, और कुछ जो अदर मेडिकेशन है जो पेशेंट के लिए ज़रूरी होती हैं वो हम दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते हैं। एडमिनिस्टर एट्रोपिन एटलीस्ट एंड हावर बिफोर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस सिक्रेशन एंड कॉन्टैक्ट वेगल स्टिमुलेशन, मतलब जो पेशेंट होता है जिसको हम ईसीटी देने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसको हम एट्रोपिन देते हैं ताकि एक घंटा पहले, ताकि जो है उसकी सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो सके। और आस्क क्लाइंट टू यूरिनेट बिफोर द ट्रीटमेंट, मतलब ईसीटी देने से पहले जो है पेशेंट से पूछते हैं कि आपको यूरिनेशन तो नहीं करनी है, और ईसीटी करने से पहले जो है हम पेशेंट का ब्लैडर होता है वो इम्पटी करवा लेते हैं। रिमूव हेयर पिंस, कॉन्टैक्ट लेंस, हियरिंग एड्स एंड डेंचर्स, मतलब जो जिस पेशेंट को हमें ईसीटी देनी होती है उससे जो, मतलब जैसे कोई भी चीज़ का यूज़ किए रहता है, जैसे हेयर पिंस या कॉन्टैक्ट लेंस, चश्मा वगैरह या हियरिंग एड्स, जो कुछ भी होता है वो हम रिमूव करवा देते हैं ईसीटी देने के पहले। एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ईसीटी, मतलब जो नर्सेस होती हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ईसीटी देने के बाद में, तो द नर्स और अनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैकेनिकली वेंटिलेट द क्लाइंट 100% ऑक्सीजन अंटिल द पेशेंट कैन ब्रीथ अनअसिस्टेड, मतलब जो ईसीटी वाला पेशेंट होता है जिसको हम ईसीटी दे चुके होते हैं उसको हम वेंटिलेट कर देते हैं 100% ऑक्सीजन के साथ, जब तक कि जो पेशेंट होता है वो खुद से ब्रीथ ना ले सके, तब तक हम जो है पेशेंट को वेंटिलेट करके रखते हैं। मॉनिटर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब जो पेशेंट होता है उसकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसको हम मॉनिटर करते रहते हैं। और रीओरिएंटेड पेशेंट टू टाइम प्लेस एंड पर्सन एज ही इमर्ज फ्रॉम ग्रोगी स्टेट, मतलब जो पेशेंट होता है जिसको हम ईसीटी दे चुके होते हैं वो रीओरिएंटेड हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पाता, मतलब किसी प्लेस के बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं रह जाती है, ना टाइम के बारे में ना किसी पर्सन के बारे में, वो मतलब सही तरीके से पहचान नहीं सकता है। और गिव बेंजोडाइज़ेपाम एज नीडेड इफ़ इन एजिटेटेड स्टेट, मतलब जो पेशेंट होता है जिसको हम ईसीटी दे चुके होते हैं अगर वो पेशेंट एजिटेट वाली स्टेट में जा रहा है तो उसे हम बेंजोडाइज़ेपाम जो है एडमिनिस्टर कर देते हैं। और थैंक यू फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक था फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।